नमस्कार, मैं दिलीप यादव एक बार फिर हाजिर हूं एक शानदार इंटरव्यू लेकर। दोस्तों, राम नाम की चर्चा हर जगह हो रही है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जिनमें से जो अभी चर्चा चल रही है, शंकराचार्य की चर्चा चल रही है और हमारे साथ मान्यवर हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो शंकराचार्य क्यों विरोध कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के। सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं रविंद्र के द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू सेवा संघ। और जो आपने चर्चा यहाँ पे चालू की है, तो जो विरोध हो रहा है हमारे देश में शंकराचार्यों का, तो मैं चाहूँगा कि ये जो विरोध है इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य हमारे एक पूजनीय गुरु होते हैं, मगर जहाँ पे एक सवाल होता है, ये आज सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर खड़े कर रहे हैं, जिन्होंने आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अलग जगाई है सनातन धर्म की। सनातन धर्म को एक नया परिचय दिया है। हमारे जितने मठ मंदिर जो एक खंडार में तब्दील हो रहे थे, हमारे देश के किसी भी नेता ने आज़ादी के बाद हमारे सनातन धर्म के मंदिरों के बारे में नहीं सोचा। उन मंदिरों को माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सजोया है और जिस तरीके से आज इन शंकराचार्य राम मंदिर को लेकर के विरोध कर रहे हैं, तो ये अपने दायित्व को भूल चुके थे और उसके बावजूद अपनी गलतियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर थोप रहे हैं और इस तरीके से उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे सनातन धर्म की जो एक अलग पूरे देश में जगी थी, पूरे विश्व में जगी थी, उसमें कहीं ना कहीं आघात पहुंच रहा है। और ऐसा मेरा मानना है कि ये जो शंकराचार्य हैं, जो विरोध कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं। इनसे सनातन धर्म का कोई कार्य आज तक किया नहीं है, ना इन्होंने अपने मठों से बाहर निकल करके देश में सनातन धर्म को एकत्र करने के लिए कोई कार्य किया है। सर, जो शंकराचार्य हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारा मोदी का कोई विरोध नहीं है, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो अभी प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है ये जल्दी हो रहा है, अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है, पूरा मंदिर का निर्माण हो जाए उसके बाद होना चाहिए था। इसके ऊपर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय रखा गया है, वो एक 22 जनवरी का जो दिन है, उसी दिन हमारे रामलला जी का जन्म दिन हुआ था। उसी घड़ी में, उस घड़ी को लेकर के वो व्यवस्था वहाँ के मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, जो मंदिर की समिति है, उन्होंने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोगों ने नहीं किया। बीजेपी के लोगों को वहाँ पे निमंत्रित किया गया है, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने आज 30 से 40 साल तक संघर्ष किया। बीजेपी के कई नेता जेल गए, बीएचपी के कई नेता जेल गए। आज जो ये लोग विरोध कर रहे हैं माननीय मोदी जी का या बीजेपी का या मंदिर समिति का, तो मंदिर समिति का विरोध करने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि आज जो मंदिर बन रहा है, ये भाजपा, बीएचपी, आरएसएस या बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, शिवसेना, उस समय माननीय बाला साहेब ठाकरे जी रहे हों, बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, बहुत सारे हिंदू ये युवक हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, तो उनका विरोध करके ये अपनी जो निर्लज्जता का परिचय दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सर, शंकराचार्य जैसा पद एक सम्मानित पद है और लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं। अगर वो ऐसे बयान करते हैं, अगर ये उसका विरोध करते हैं, तो कोई बीच का रास्ता हो सकता है, कोई समझाने वाला बैठक हो सकती है? देखिए, जो आज हमारे शंकराचार्य हैं, इन्होंने अपनी गरिमा खुद खो करके रख दी है। जबकि चार मठों का जब आदि गुरु शंकराचार्य ने निर्माण किया था, तो उन्होंने इसलिए इस शंकराचार्यों को स्थापित किया था कि ये जाकर के पूरे देश में हिंदुओं को संगठित करें और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। मगर कुछ शंकराचार्यों को छोड़ दिया जाए। आज़ादी के बाद जिस तरीके से शंकराचार्यों ने आज राजनीतिक अपना लोभ के कारण, अपना ये गर्व के कारण अपना अस्तित्व खो दिया, इन्होंने कोई भी कार्य आज तक सनातन धर्म के प्रति नहीं किया, केवल अपने अखाड़ों तक सीमित रहे हैं। ना इन्होंने
में जाकर के किसी गांव में या बस्ती में या कहीं पे जाकर के सनातन धर्म को एकत्रित किया हो, कोई भी कार्य ऐसा किसी शंकराचार्य ने मेरी याददाश्त में नहीं किया है। और इसलिए ऐसे शंकराचार्यों का कोई अस्तित्व ही नहीं मैं मानता हूं, क्योंकि इन शंकराचार्यों का जो दायित्व था, जो आदमी दायित्व को पूरा ना कर सके उसका कार्य सीमित हो जाता है और उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। सर, अगर आप ये मानते हैं कि शंकराचार्य गलत बोल रहे हैं और वो विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध गलत है, क्या आपकी संगठन शंकराचार्य का विरोध करेगी? क्या सड़क पे उतरेगी? देखिए, मैं और मेरी संगठन की बात नहीं है। हम हमारे जो शंकराचार्य हैं हम उनको आदर करते हैं, मगर जिस तरीके का वो कुकृत्य कर रहे हैं तो विरोध अपने आप उनका हो चुका है पूरे देश में। जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं इनको कोई वैल्यू नहीं दे रहे, उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहे, वो अपनी इज्जत अपने आप खत्म कर रहे हैं। हमारे विरोध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सर, इस चैनल के, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों को? मैं देश के समस्त सनातन धर्म के मानने वाले और इस देश को मानने वालों को यही बार बार प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 22 तारीख को देश को ऐसा जगमगा दिया जाए, इस तरीके से एकाग्रता दिखी कि पूरा विश्व है ना भारत की ओर देखे और हम विश्व गुरु बनने के एक कदम आगे बढ़े। सर, जाते जाते एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जहाँ शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा राजनीतिक पार्टी कुछ हैं जो कि इतने वर्षों के बाद इतना ऐतिहासिक दिन आया है, कुछ राजनीतिक जो नेता हैं जिसमें अखिलेश का नाम आ रहा है, जिनको निमंत्रण दिया गया है और नकार रहे हैं, ऐसे नेताओं का क्या क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, जो राम को नकारेंगे वो अपने आप नकार दिए जाएंगे। और इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जिस पार्टी ने 2 सीट थी, जिस पार्टी की, उसने राम को पकड़ा और आज है ना 300 के पार है। और जो लोगों ने राम का विरोध किया आज उनका अस्तित्व खत्म हो गया है, वो आपस में खंडित हो गए। जिस कांग्रेस पार्टी ने राम को नकारा, 400 सीट वाली पार्टी आज 40 सीट पे रह गई। और यहाँ तक हो गया कि उनका जो सेना नायक है या कहे उनका जो कैप्टन है वो भी मंद बुद्धि हो गया है। तो मैं यही कहूँगा कि भगवान इनको सुबुद्धि दे। जो भगवान राम को नकारेंगे तो खुद है नकार दिए जाएंगे। ये आने वाले समय में सबको दिखेगा और सामने दिख रहा है। तो इसलिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।